हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के ड्रीम वीवर वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम सेशन नंबर बेसिकली ये 2 है थ्योरी के हिसाब से, लेकिन हमारा सेशन नंबर 3 का पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने जो वर्किंग करनी है वो हमारी है लिस्ट क्या होती हैं, टेबल्स क्या होती हैं, लिंक्स एंड फ्रेम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने एक बात करनी है आपसे कि वर्किंग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन Dreamweaver CS6 allow copying content from Microsoft Office documents such as Microsoft Word and Excel files into your web page without losing formatting. To do so, convert the Microsoft Office document into hypertext markup language and then import the HTML document in the Dreamweaver. इसके लिए हमें करना क्या है? You can also directly import the Microsoft Office document in the Dreamweaver CS6. To do this, you import a document from the file menu and then select the document type and Excel document from the sub menu. तो आप इसमें जब इसको रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपके पास ये सारी जो जितनी भी चीजें हैं आप इनको लेके आ सकते हैं। फायरवर्क्स इज अ पावरफुल वेब application tool for creating and managing graphics. You can easily edit, optimize, and place web graphics file in your HTML pages using Fireworks. You can import a graphic from Fireworks directly in Dreamweaver document and create a new Fireworks graphic from the Dreamweaver image. To insert a Fireworks image, you need to place the insertion and point where you want to image to appear. You can also click the common category of the insert panel and then click the image button. हाँ जी, वर्किंग विद फोटोशॉप, आप फोटोशॉप साथ भी इसके साथ लिंक कर सकते हैं, पीएसडी फाइल्स के साथ भी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वर्कफ्लो कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द इमेज इन द फोटोशॉप, कॉपी इट, देन पेस्ट इट इन द ड्रीमवीवर। ये सारी बातें बताने का आपको मकसद ये है कि आप जो एक्सटर्नल और किस्म की डॉक्यूमेंट्स बनी हुई हैं, जैसे कि ड्रीमवीवर से आउटसाइड फोटोशॉप है, फायरवर्क्स है, ये मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, हर एक का सॉफ्टवेयर बना, उनमें अगर आपने कुछ चीज की हुई है तो उस चीज को आप कैसे अपने यहाँ पे इंपोर्ट करें। अब जैसे ये एक ऑप्शन इमेज आ रहा है फोटोशॉप के अंदर, यू कैन व्यू द स्मार्ट ऑब्जेक्ट आइकॉन in the design view in the upper left corner of the image as shown in the figure. To import Photoshop file in the Dreamweaver, आप design report view, place the insertion point to your page where you want the page inserted. Insert करें, click image पे करें, आपका image आ जाएगा। Image preview dialog box के अंदर that appear as shown in the following here. Image preview के अंदर और आपके पास ऑप्शन है उसको देखने की। मैं ये सारी फ्लैश की फाइल्स दे रहा हूँ जो असल हमारी एक्सटेंशंस हैं, एयर एक्सटेंशंस हैं एमएस ऑफिस के अंदर। पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड की डॉक्यूमेंट खोल के दिखाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद वर्ड खोल लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक फाइल का नाम रखा hello, this is an example of the HTML file in Word. अब इसका कोई कलरिंग लेना चाह रहे हैं, ये मैंने टेक्स्ट कर दिया है, इसका एक फॉर्मेट कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे HTML और मैं इसकी हेडिंग 1 कर देता हूँ। लेट्स सपोज जब आप इसको सेव करेंगे तो आप फाइल के तौर पे इसको HTML डॉक्यूमेंट्स के बजाय इसका फाइल में जाके इसको सेव एज कीजिए। तो आप सेव एज करेंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन नजर आ रही है आपको, यू कैन सी इट कि आपके पास ऑप्शन इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट नजर आ रही है। यहाँ पे आपको एक जगह पे सिंगल फाइल वेब पेज और एक नजर आ रहा होगा वेब पेज। ये आप इसको वेब पेज के तौर पे सेव कर लें।
सिंपल डॉट HTML, मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये जो मेरी फाइल नजर आ रही है ये HTML के तौर पे सेव हुई। अब मैं ड्रीम वीवर के अंदर इसको कैसे लेके आऊंगा? फाइल में जाऊंगा, ओपन में, और मेरे पास यहाँ पे लाइब्रेरीज में मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया ये सिंपल डॉट HTML। आप इसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट, पहले HTML डॉक्यूमेंट बना लें, फाइल, इंपोर्ट, आप इंपोर्ट का आप देखेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट आपके में विजिबल होगी। आप इसके साथ फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप उसको डायरेक्ट पासवर्ड है या कोई चीज़ है तो आपके सामने वो फाइल आती है। दो तरीके, एक तो वो आप ऑफिस के अंदर रहते हुए फाइल को HTML बना लें, और दूसरा ये है कि आपकी कोई वर्ड की फाइल थी आप उसको इंपोर्ट करवा लें। अब हम लिस्ट को देखेंगे कि लिस्ट क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। चेंजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग के हम सब चीजें पहले HTML में पढ़ के आ चुकी हैं। आपको पता है कि दो तरह की लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी मैंने आपको टाइप बताई थी कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने मुख्तलिफ तरीकों से करना है। रोमन के लिए आई था, बड़ा आई, ए, छोटी ABC, वही सारी चीजें अब आपके सामने आ रही हैं। List properties dialog box, that then you choose either of the two options, format list command and then select properties, और on the property inspector you click list item buttons। अब आपको आ जाए, मैं इसके लिए ड्रीमवीवर ओपन करता हूँ और मैं एक फाइल बिल्कुल न्यू बना रहा हूँ, इंडेक्स की फाइल के साथ ही मैं कर रहा हूँ। अब क्योंकि हमने साइट मैनेज की हुई तो मेरे पास इंडेक्स पेज आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के एक मेन्यूज बनाना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सपोज मेरे जो हैं इसके साथ साथ लिस्ट बॉक्स करनी है मुझे, तो मैं आपके सामने इसके एलिमेंट्स जो हैं, लेट्स सपोज आपको नीचे नजर आ रहा होगा 1 2 3 वगैरह, आप इस पे क्लिक कर दें। 1 2 3 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बुलेट्स आ गए। जब आप बुलेट्स पे आएंगे तो नीचे आपके सामने एक लिस्ट आइटम का नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है आपको? तो जब आप लिस्ट आइटम पे करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आप लिस्ट टाइप देखें, तो यहाँ पे आपको 4 किस्म की लिस्ट टाइप नजर आ रही है। बुलेटेड लिस्ट, तो पहले बुलेटेड लिस्ट लिख लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए। बुलेट लिस्ट ये एक होम, प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, शॉपिंग एंड कंटैक्टर्स, ये इस तरीके से आपका मेन्यू बन गया। अब आपने इसी चीज को बुलेटेड से तब्दील करना है नंबरिंग में। तो एक तो आसान तरीका ये है कि आप यहाँ नीचे जो बुलेट्स आ रहे हैं उन पे क्लिक कर दे तो वो 1 2 3 4 में ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। लेकिन बिलफर्ज आप अपनी चीज को चेंज करना चाह रहे थे और आपने इसके लिए तब्दीली की, तो जब आप इसको डिजाइन मोड में आप लेके आते हैं लिस्ट आइटम्स को, तो एक दफा क्लिक करें वहां पे। ये नहीं कि आपने सबको क्लिक करना है, सबको सिलेक्ट करेंगे तो लिस्ट आइटम वाला जो बॉक्स है वो डिसेबल हो जाएगा। आपने सिर्फ एक के ऊपर करना है, एक के ऊपर, तो लिस्ट आइटम आपके सामने नजर आ जाएगा। अब लिस्ट आइटम में आपके पास बुलेटेड है, डायरेक्टरी लिस्ट देखेंगे तो आपकी ये ओके, देयर इज नो डिफरेंस लाइक दैट। अब इसी तरीके से लिस्ट आइटम में आ जाएं, आपके पास ऑप्शन है नंबर लिस्ट में, तो स्टाइल है यहाँ, तो वही 5 6 स्टाइल जो आपको पहले बताए गए, ABC, न्यू रोमन, 1 2 3, आप जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप ओके करें, यहाँ पे आ गए। फिर आपने चाहते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट काउंट इसका 5 से हो, तो आप देखेंगे कि EFGH से स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से लिस्ट आइटम के अंदर आपके पास रीसेट काउंट है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज। तो अगर आप इसके फॉर्मेट्स पे आए तो मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स हैं, स्टाइल है, नंबर लिस्ट है, रीसेट काउंट है, ये सारे मैंने आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। फिर भी अगर आप इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फॉर्मेट के अंदर आप लिस्ट प्रॉपर्टीज दो तरीके हैं, अगर आपको यहाँ पे नजर ना आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों को ये देखेंगे प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी स्क्रीन के ऊपर ये नजर नहीं आ रहा हो। दो तरीके हैं इस चीज के,
कि आप एक तो ये नीचे आपके सामने नजर आता है, इसे एक्सपैंड कर लें और तब आपको वो नजर आएगा। दूसरा, अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा तो आप इसके लिए फॉर्मेट में आ जाएं और लिस्ट के अंदर आने के बाद प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कर दें, देन यू गेट द सेम टैब हियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लिस्ट के बाद अब हमारे पास आता है टेबुलर डाटा। अब मैं आपको पहले टेबल इंसर्ट करना दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमने टेबल इंसर्ट करनी हो तो इंसर्ट, और ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं डिजाइन मोड में कर रहे हैं। ये आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी जो ये आप करें कि आप कोड में खड़े होके और यहाँ पे कोशिश कर रहे हो कि आपको लिस्ट बॉक्स वाला आइटम जो है वो नजर आ रहा हो। नजर आ रहा है आपको? व्यू इंस्पेक्टर बार आपको नजर नहीं आएगा। और अगर आपने कोशिश की कि मैं फॉर्मेट में जाके स्टाइल के ऊपर तो आपको यहाँ पे उस तरह से लिस्ट भी नजर नहीं आएगी। प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये डिसेबल हो चुकी है, ये चीजें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आप ये सब चीजें डिजाइन मोड में करेंगे। इंसर्ट में आ जाए और अगला हमारा पड़ा हुआ है टेबल पे। जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो आपके सामने एक नया पैनल खुल जाएगा। इसमें कुछ रोज है, कुछ कॉलम्स है। रोज जितनी आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 रोज चाहिए, 5 कॉलम चाहिए। टेबल विड्थ कितनी होनी चाहिए पिक्सल में? इसके अंदर दो तरह से आती है, एक पिक्सल आती है और एक परसेंटेज आती है। मैं कहता हूँ मुझे पूरे पेज का 50% चाहिए, 75% चाहिए, तो ये चीज आ जाएगी। बॉर्डर थिकनेस से मुराद उसकी चौड़ाई या मोटाई है, मैंने 5 कर दिया। सेल स्पेसिंग 10 रख दें। सेल पैडिंग से मुराद आपको पहले ही पता है कि 2 सेल के दरमियान जो जगह है वो है पैड, और पैडिंग उसके अंदर है। और सेल स्पेसिंग से मुराद आपकी 2 सेल के दरमियान स्पेस है, मैं इसको 5 रख रहा हूं। यहाँ पे आपके सामने कि अगर आपने उसको हेडिंग बनाना है लाइक दिस, ये टॉप है तो हेडिंग बन जाएगी। कैप्शन में दे रहा हूं मार्कशीट स्टूडेंट मार्क्स, ये कमेंट कैप्शन आ जाएगी। इन दिस टेबल द रिजल्ट ऑफ एप्टिक्स स्टूडेंट विल स्टोर। आप इसको ओके कर दें, आपके सामने एक टेबल सी बन के आ जाएगी। जो मैंने समरी में लिखा है वो नजर नहीं आएगा, कैप्शन मेरी टेबल की नजर आएगी और जितनी रोज हैं वो करेंगे। अगर आप इसका स्प्लिट व्यू करें तो ऑटोमेटिकली उसने इतनी लाइंस की कोडिंग आपके लिए TRTD की जो आप एक्सेसिवली करते थे वो आपको परफॉर्म कर। अगर आपने बाद में तब्दील करना है तो उसका भी ऑप्शन देखें। तो आपने, ये मेरे पास टेबल आ रही है, आप जब टेबल पे क्लिक करेंगे आपको मैं यहाँ पे डिजाइन व्यू, क्योंकि हम ज्यादातर अब डिजाइन व्यू पे काम कर रहे हैं, अगर आप देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको, ये आप सिलेक्ट कॉलम कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसको इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट कॉलम राइट, एक राइट के ऊपर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने इसकी विड्थ कम या ज्यादा करनी हो, इसकी विड्थ को कम करना हो तो ये ऊपर आप 75% नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके क्लियर ऑल हाइट्स कर दें। आप इसको विड्थ मेक ऑल विड्थ कंसिस्टेंट कर दें, हाई टेबल विड्थ कर दें, आपके सामने ये ऊपर से नजर आ जाए। ठीक है, ओके। तो आप इसी तरीके से आपने कुछ प्रॉपर्टीज देखनी हो तो जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल पे यहां पे, तो आपको यही वाली प्रॉपर्टीज कुछ नीचे भी नजर आएंगी। नजर आ रही है आपको? अब 10 रोज की बजाय आप इसको 5 करना चाहते हैं, ये देखिए 5 हो गई। कॉलम आप 7 की बजाय 3 करना चाहते हैं, यू कैन चेंज इट, 3 हो गए। आप इसका परसेंटेज पिक्सल में करना चाहते हैं, ये 75 पिक्सल हो गए। तो ये किसी टाइम पे भी आपके पास ऑप्शन है, कहीं गलती भी हो भी गई है तो वी हैव अ लॉट ऑफ वेज टू चेंज दैट। इसी तरीके से बॉर्डर वेट था 5 की बजाय कहते हैं 50, तो ये 50 की लुक आ गई। तो आपको विजुअलाइजेशन आ सकने का कि आप उसके मुताबिक वेबसाइट को अच्छे तरीके से कर सकते। इसी तरीके से आप इसकी हाइट वापस लेके आना हो, ये
मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। कंट्रोल जी से आपकी चीज वापस आ गई। सो हम अपनी प्रेजेंटेशन में आगे चलते हैं और हम देखें कि मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। टेबल के अंदर टेबल, इसको हम कहते हैं नेस्टिंग टेबल। आपने एक टेबल बनानी है और उसके अंदर एक टेबल लेनी है। लेट्स सपोज मैं आपके लिए पहले बना के दिखाता हूँ। ये एक टेबल है, इसके अंदर मैं एक और टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल है, इंसर्ट में आए, टेबल पे क्लिक करें। अब मुझे 5 की चाहिए, 25 250 पिक्सल कर लें, इसका 2 बॉर्डर कर दूं, स्पेसिंग नहीं चाहिए। लेट्स सपोज डाटा के नाम से मैं कर रहा हूँ। ओके, तो यू कैन सी कि एक अलग सी टेबल इसके अंदर बन चुकी है। ठीक हो गया। अगर आप इसकी कोडिंग देखें स्प्लिट व्यू में तो यू विल सी कि जहां हमने इंसर्ट किया उसके अंदर उसने फिर एक और टेबल दे दी। कोडिंग आपके लिए सारी फिनिश कर दी। अब आपने इसी तरह से टैबुलर डाटा, अब हमने बात करनी है कि जो डाटा हमारे पास आता है उसको हमें इंपोर्ट कैसे करना है। टैबुलर डाटा टू नेक्स्ट टेबल हमारे पास हो गई है। इंपोर्टिंग डाटा इन टू टेबल्स, एक दूसरे कहीं पे फाइल में पड़ा हुआ डाटा है उसको इंपोर्ट कैसे करना है। यू कैन इंपोर्ट द टेबुलर डाटा क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप वहां से भी डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। द डाटा इन आइदर एप्लीकेशन should be saved in delimited text format where items are separated by comma colons। इस तरह से फाइल मेन्यू में जाके टैबुलर डाटा, अब आ जाएंगी, मैं आपको ये भी करके दिखा दूं। इसके लिए एक एक्सेल की फाइल खोल लें। अब जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर ले रहा हूँ, नेम ले रहा हूँ और मार्क्स ले रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने 1 2 और मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ है एक्सेल में किस तरह से करना है। सैफ, इकरा, ताहिर, जोशा, अदनान, मंसूर, लाइक दिस। ये मैंने सेव कर लिया फाइल को। फाइल मेरी वही डॉक्यूमेंट में सेव हो रही है, book1.xls। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसी में सेव कर रहा हूँ। अब आपने इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ड्रीम वीवर में आपने इसको लेके कैसे आना है। आप डिजाइन मोड में वंस अगेन आएंगे और मैं टेबल से हट के कर रहा हूँ। इंसर्ट फाइल में आएंगे, इंपोर्ट में आएंगे, यहाँ टेबुलर डाटा नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। वो कहेगा जी डाटा फाइल कहाँ से। मैं इसको कहता हूँ यहाँ मेरी फाइल पड़ी है। एक तो आप फाइलें सही जगह नहीं रखते इसलिए आपको पता नहीं चलता। अनेबल फास्ट तक डायरेक्टली ड्रीम वीवर। अब उसे आप कहते हैं जी टैब में करना है, कॉमे में करना है, कॉलर में करना है, जिस तरह से आप डाटा को इंपोर्ट करते हैं। आप कहते हैं कॉमा में कर लें। फिट टू डाटा, सेट टू कितनी परसेंट फिट टू डाटा कर लें, बॉर्डर कर लें आपकी टेबल से। इंपोर्ट टेबुलर डाटा, डॉक्यूमेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोर्ट्रेट नहीं होगा, तो इसका एक और तरीका भी है। नोटपैड में आ जाए, अगर आपने अब
आप कहेंगे कि सर ये क्या बात है कि हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, डाटा नहीं हो रहा। तो देखें दो चीजें, एक आपने इंसर्ट करना है, आप आ जाए फाइल इंपोर्ट और यहाँ पे टेबलो डाटा, जो मैंने अभी आप सामने एक्सेल डाटा फाइल बनाई है, आप इसके अंदर पड़ी है लाइब्रेरीज में, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दें टैब की सूरत में, और आप देखेंगे कि ये एक ऑटोमेटिकली इसमें टेबल की सूरत में आपको डाटा इंपोर्ट करना है। फर्क क्या है, जब आप डाटा इंपोर्ट करते हैं फाइल, तो वो आपसे ऑप्शन पूछता है टैबलो डाटा में कि आपने डेलीमीटर से मुराद है कि डाटे को डिफरेंट करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल हुई है। आपने सेमी कॉलन का फर्क किया है, कॉलन लगाया है, अदर किया है, या आपने कॉमा लगाया है। अगर आपने एक्सेल की एक डाटा टेबल बनाई है जिसमें कॉमा से भी आपने किया है, तो वो उसके अलग अलग रोज बना दें। अब रह गई जो फाइल हम उठा रहे थे, वो हमारी फाइल है एक्सेल की फाइल। तो फाइल में आके इंपोर्ट और एक्सेल डॉक्यूमेंट को अलग से उठाएं। अब आपका फॉर्मेट है, ये गलती आपने नहीं करनी, एक्सेल की फाइल को आपने एक्सेल से उठाना है, ठीक है, और टैबलेट डाटा को टैबलेट डाटा से उठाना है। रिकॉर्ड आपने अगर कोई वैल्यूज इसमें इंसर्ट करनी तो कर दें इसमें, ये ले रोल नंबर, हेलो, ओके जी, आज के लिए इनफ है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह। सर पहली दफा